अध्याय 66। पत्थर की गुफा बहुत देर तक खामोश रही। शेनली को अचानक कुछ सोचने लगा। मैं अभी भूल गया, क्या हमारे साथ काले कपड़े पहने एक आदमी भी नहीं गिरा था? फू शेंग का अधीनस्थ? वह कहाँ है? हान ची दंग रह गया। उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, थाम लाई, भले ही मैं इतने लंबे समय से जीवित हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी केवल एक महिला से ही मिला हूँ। ऐसा करने के बाद तुम तुरंत मुख्य बात पर वापस आ सकते हो। तुम बिल्कुल भी मूर्ख नहीं हो। उसके आधे मजेदार आधे अधूरे मजाकिया लहजे ने थाम ली को अस्वाभाविक रूप से खांसने पर मजबूर कर दिया। हान ची ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा, हंसना बंद किया और गंभीर भाव से कहा, जब वह व्यक्ति गिरा तो वह तुरंत गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो और उसकी आत्मा बिखर गई हो। उस समय की स्थिति को याद करते हुए हान ची ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। ऐसा दृश्य मुझे अतीत की याद दिलाए बिना नहीं रह सकता। कौन सी पुरानी कहानी हान ची को उदास कर सकती है? थाम ली ने उत्सुकता से उसे देखा। हान ची ने ऊपर देखा, उनकी आंखें मिली। उसकी आंखों की गहराई में एक खास भावना छिपी थी। उसने एक पल सोचा और कहा, शायद आप अतीत में राक्षस जानवरों द्वारा राक्षस क्षेत्र में अराजकता पैदा करने की कहानी के बारे में जानते हों। 1000 साल पहले राक्षस जानवरों ने राक्षस क्षेत्र में अराजकता पैदा की थी। भगवान हान ची ने खुथियेन उयेन को खोला और अंदर सब कुछ सील कर दिया। थाम ली स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानते थे। उसने चुपचाप सिर हिलाया। पेरोर, लेकिन स्वर्गीय दायरे पर हमला करने के लिए सैनिकों को भेजने की योजना को अदालत में महान मंत्रियों द्वारा कड़ा विरोध किया गया था। उस समय स्वर्गीय दायरे में दानव क्षेत्र के समान उपलब्धियां नहीं थी, लेकिन यह भी दोषी नहीं था। अगर उन्होंने सैनिकों को भेजा तो यह डेमन के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। ईस्ट बहुत अधिक था। इसके अलावा उनकी महान शक्ति ने उसे नियंत्रित करना असंभव बना दिया। तब से दानव जानवरों के कारण दानव क्षेत्र में अराजकता थी। दानव क्षेत्र का विरोध नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसने स्वर्गीय दायरे को एक पत्र भेजा था, जो कि देह के साथ ही था, और फिर उसे ढूंढना था। अभी तक बरामद नहीं हुआ था। सिर्फ जादुई शक्ति ही उसे और दानव दुनिया के सैनिकों को इस तरह संघर्ष करने के लिए काफी थी। कोई भी देख सकता था कि उस समय हजारों राक्षसी जानवरों की शक्ति कितनी महान थी, लेकिन ऐसी महान शक्ति एक व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। वह व्यक्ति वास्तव में बहुत भयानक था। उसका डर उसकी महान शक्ति से नहीं, बल्कि उसके अथाह लालच से आता है, जो बिना किसी रोक टोक के राक्षसी जानवरों को जन्म देता है। अगर जिंगजी ने उन्हें सील नहीं किया होता, तो मुझे डर है कि उसने खुद सहित सभी जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाया होता। जब मैं पहली बार दानव क्षेत्र में आया, तो मुझे नहीं पता था कि वे किस तरह के जानवर थे। 3 दिन और 3 रातों तक लड़ने के बाद मुझे पता चला कि उन्हें तलवारों और जादू से मारना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा अगर उन्हें मार भी दिया जाता, तो वे केवल काली गैस की धारा में बदल जाते, जिसे उनके अपने ही जैसे लोग निगल लेते, जिससे दूसरे राक्षसी जानवर की ताकत बढ़ जाती। अगर ऐसा है, तो उन्हें सील करना वास्तव में समस्या को हल करने का सबसे तेज तरीका है। शेनली मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उस समय के बारे में जिंगजी से पूछताछ करने के बाद जिंगजी के त्वरित और निर्णायक बदलाव को महसूस किया। उन राक्षसी जानवरों के रूप में एक ही संकेत। जिंगजी ने शेनली के सिर को रगड़ दिया। आप योजनाओं में अच्छे नहीं हैं, और आप भी बहुत भुलक्कड़ हैं। पूरी कहानी को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। शेनली ने असंतुष्टि में भौहें सिकोड़ी। जिंगजी हंसा, मानो वह किसी बिल्ली के साथ खेल रहा हो। उसने कहा, आपके सवालों का एक एक करके जवाब देने के लिए मेरी राय में यह फू शेंग राक्षसी जानवरों को बनाने के सभी तरीकों को नहीं जानता होगा।
अन्यथा वह सीधे राक्षसी जानवरों को परिष्कृत करने में सक्षम होता। वह इन राक्षसों को क्यों बनाएगा जो अर्ध तैयार उत्पादों की तरह दिखते हैं? वह शायद इसका केवल एक हिस्सा जानता है और किसी कारण से वह बाकी को नहीं जानता है। अब मुझे जो अजीब लगता है वह यह है कि उसे यह कहां से मिला। मुझे याद है कि उस समय ल्यूक मिन्ह को मेरी तलवार से काट दिया गया था। इस दुनिया में शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो अब इस तकनीक को जानता हो। हान ची ने एक पल के लिए सोचा, अस्थायी रूप से इस संदेह को दूर कर दिया। दूसरे और तीसरे सवालों के लिए हम शायद उनका जवाब एक साथ दे सकते हैं। मेरी राय में वे जिसे ची थुई थुआट कहते हैं वह एक बच्चे की नगुंगाई स्क्वाइट से ज्यादा कुछ नहीं है। दैवीय शक्ति के बिना कोई दैवीय जादू का प्रयोग कैसे कर सकता है? वैसे क्या तुम्हें अभी भी रुई का वह राजकुमार याद है जिससे हम पहले मिले थे? बेशक मुझे याद है। पिछली बार आपने भी उसे मुझसे उसके पुनर्जन्म के बारे में बात करते हुए सुना था। वह भगवान थानदा है जिसे हमेशा के लिए पुनर्जन्म की निंदा की गई थी, और वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। हालांकि थुई थुआट मेरा जादू है, मैंने थानदा को थोड़ा बहुत सिखाया है। क्या आपको याद है कि उसके जीवन में फू सिन्ह भी प्रकट हुआ था? शायद फू शेंग को देवताओं से जुड़ी किंग यी की यादों को जानने का एक तरीका मिल गया हो और उसने वाटर फिंगर तकनीक के कुछ मूव सीख लिए हों। शेन ली समझ गई। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो कई चीजें शायद उसने पहले गुप्त रूप से की थी। उदाहरण के लिए क्राउन प्रिंस जो जिंग यून में आया था, उस समय आप थे। उदाहरण के लिए आपके आंगन को जलाना, हमें रुई राजकुमार की सेना में शामिल होने के लिए मजबूर करना। उस समय जब हम रुई राजकुमार के महल में पहुंचे, मुझे माकी का एक निशान महसूस हुआ। तो यह वही था। जिंगजी ने सिर हिलाया। आपको भी कभी कभी बहुत स्पष्ट रूप से याद है, आप अनुमान लगाते रहते हैं कि इन चीजों को करने में उसका उद्देश्य क्या था? स्टेंट थम एलवाय ने अपनी आंखें घुमाईं। मुझे आपको छोड़ने में सक्षम नहीं होने के लिए मजबूर किया। फिर दानव क्षेत्र के पीछा करने वालों द्वारा भगवान फाट डंग से शादी करने के लिए कब्जा कर लिया गया। वह चाहता है कि मैं भगवान फाट डंग से शादी करूं? थाम लाई ने सोचा, इससे उसे क्या फायदा होगा? बेशक फायदा इस बात में नहीं है कि वह किससे शादी करती है, बल्कि इस बात में है कि शादी के बाद वह स्वर्ग में चली जाएगी। हान ची ने अपने होंठ सिकोड़े। वह चाहता है कि वह दानव क्षेत्र छोड़ दे। थाम ली का दिल अचानक चमक उठा, लेकिन फिर और भी चीजें थी जो और भी ज्यादा उलझन भरी थी। थाम ली को भौहें सिकोड़ते देख हान ची मुस्कुराया और उसका मार्गदर्शन करना जारी रखा। उस समय अगर मैंने उसके और फाट डुंग क्वान के बीच शादी की तारीख को स्थगित नहीं किया होता तो वह निश्चित रूप से स्वर्ग में शादी कर लेती। उस समय दानव क्षेत्र का क्या हुआ? जैसे ही थाम ली को याद आया, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह खड़ा हो गया। खुथियेन उयेन, उनका लक्ष्य खुथियेन उयेन है। उस समय दानव जानवर भाग गया। सीमा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। दानव सेना ने मो फांग और जी जिया को समर्थन के लिए जाने का आदेश दिया। फिर जी जिया ने दानव की राजधानी को रिपोर्ट करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया। थका हुआ और डेमन पैलेस के सामने मर गया। उसके बाद मानव दायरे में पृथ्वी अमर पर्वत देवता को लगातार पकड़ लिया गया था। हालांकि पृथ्वी अमर पर्वत को पकड़ने का उद्देश्य अज्ञात था, लेकिन यह निश्चित रूप से फू शेंग द्वारा बनाई गई अर्धमानव दानव जानवर से संबंधित था। वह भी है जो कि हिजन के 3 राक्षसों के साथ लड़ा था। ओटिक, बहुत सारी चीजें, लेकिन उस समय उसने जो देखा वह सिर्फ सतह की अभिव्यक्तियां थीं। जैसे कि सब कुछ स्वाभाविक था, यह पता चला कि उन अभिव्यक्तियों की सतह के नीचे एक और हाथ प्रगति के लिए चीजों को धक्का दे रहा था। पूछा, क्या आप ये बातें बहुत समय से जानते हैं? जिंगजी ने अपना सिर हिलाया।
जब हमारे पास कई सुराग थे तो हमने धीरे धीरे उन्हें एक साथ जोड़ दिया। शेनली ने उसके माथे को थपथपाया। हमें जल्दी से इस जगह को छोड़ना होगा। मैं स्थिति की रिपोर्ट दानव राजा को देना चाहता हूँ ताकि वह कोई जवाबी उपाय लेकर आ सके। जिंगजी ने अपनी आंखें नीची कर ली। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन दानव क्षेत्र के वर्तमान दानव राजा, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप उससे थोड़ा सावधान रहें। यह सुनकर शेनली दंग रह गया। जिंगजी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी ठंडी थी। 1000 साल पहले दानव जानवर को सील करने के बाद मुझे भी अपनी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा था। मैं दानव क्षेत्र के मामलों की देखभाल नहीं कर सकता था। नए दानव राजा की सिफारिश दानव कबीले द्वारा की गई थी। उस समय दानव कबीले में अभी भी काफी लोग थे जो इस तथ्य से असंतुष्ट थे कि दानव क्षेत्र ने स्वर्गीय क्षेत्र को सौंप दिया। उनके दिल ल्यूक मिन्ह की ओर मुड़ गए। लेकिन उस समय दानव क्षेत्र बहुत अव्यवस्थित था और हमें जल्दी से किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना था जो प्रतिभाशाली हो और दानव राजा बनने की जिम्मेदारी ले सके। हमने उस व्यक्ति के रुख पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे यह भी नहीं पता था कि दानव राजा अब किस तरह का व्यक्ति है, लेकिन मैं पुष्टि कर सकता था कि उसके पास आपसे छिपाने के लिए कुछ है। शेनली ने बिल्कुल भी भौहें नहीं सिकोड़ी और स्पष्ट रूप से कहा, भले ही दानव राजा मुझसे कुछ छिपा रहा हो, वह मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे तुम पर भरोसा है। उसके दृढ़ उत्तर ने हेंगजी को थोड़ा स्तब्ध कर दिया और उसने फिर से अपनी आंखें नीची कर ली। अगर तुम भी मुझ पर इस तरह भरोसा कर सकते हो तो यह बहुत अच्छा होगा। उसकी आवाज बहुत नरम थी, लेकिन शेनली इसे कैसे नहीं सुन सकती थी। उसने अपना सिर घुमाया। यह मामला अलग है। शैतान राजा मेरे लिए शिक्षक और पिता दोनों है। तुम्हारे बिना थामली की जिंदगी अब तक नहीं बच पाती। खतरे के समय में तुमने मुझे अनगिनत बार बचाया है। अब भले ही मुझे पता है कि तुमने मुझे जीवन भर धोखा दिया है। यदि तुम मेरी जान लेना चाहती हो तो मैं उसे तुम्हें लौटाने को तैयार हूँ। हान ची ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर हंसा और धीमी आवाज में बुदबुदाया, मैं तुम्हें तुम्हारी जान उसे लौटाने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? बात यहाँ तक आ गई है, उसने मुझसे कहा। मैं इसे कैसे सहन कर सकती हूँ? थैच डोंग कुछ देर के लिए चुप हो गया। थैमली ने पलटकर विषय बदल दिया। इस बारे में बात करते हुए फू सिन्हे को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? आपकी शारीरिक तकनीक के साथ कोई भी आपका साथ नहीं दे सकता। हान ची ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं सही अनुमान लगाता हूँ तो वे हमें खोजने नहीं आए थे। थामली हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने उन दुर्लभ खजानों को गलत समझा और इस दायित्व सोन में आ गए? लेकिन यह सही नहीं है। अगर वे खजाना प्राप्त करना चाहते थे तो उन्होंने इस दूरस्थ पत्थर की गुफा पर हमला क्यों किया? केवल एक चीज जो इसे समझा सकती थी वह यह थी कि उनका लक्ष्य किम नोंग तु था। थामली ने भौहें सिकोड़ी। जब हम यहाँ गिरे तो आपने किम नोंग तु को फू सिन्ह से लड़ने के लिए वहाँ अकेला छोड़ दिया। क्या वह ठीक है? उसके बारे में चिंता मत करो। अन्य चीजों को अलग रखें। भागने की उसकी क्षमता नंबर 1 है। ओह माय! अभी यह नौकर किसी को बचाने के लिए नीचे जाने की योजना बना रहा था, लेकिन मैंने दिव्य भगवान को उसके बारे में यह कहते हुए सुना। यह वास्तव में मुझे दिल तोड़ने वाला लगता है। उसके सिर के ऊपर से एक आकर्षक आवाज आई। शेनली ने देखा, ऊपर की चट्टान अभी भी सील थी, लेकिन उसकी आवाज केवल कागज की एक परत की तरह थी, बेहद स्पष्ट। यह नौकर इसे स्वीकार नहीं करेगा। दिव्य भगवान को इस नौकर से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा यह नौकर आप सभी को नहीं बचाएगा। हम्फ! जिंगजी ने एक पल के लिए सोचा, अगर ऐसा है तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। आप वापस जाते हैं। लाई, उसने शेनली को गले लगाया और पारित होने के लिए ऊपर की ओर उड़ने के लिए उड़ाया।
उसके माथे से खाओ और आहें भरी, अंत में उन्हें सील कर दिया। क्या आपको वहां पर परेशान नहीं किया जाता? शेन ली खांसने लगी। उसने जिंग जी का हाथ अपनी कमर से हटाया और गंभीरता से कहा, यह स्वामी धार्मिक ऊर्जा से भरा है। वे बुरे विचार स्वाभाविक रूप से लापरवाही से काम नहीं कर सकते। यह सुनने के बाद लेडी जिन ने अपनी आंखें नीची कर ली। बिल्कुल नहीं, उसके स्वर को सुनकर वह बहुत निराश लग रही थी। आखिरकार वह उम्मीद कर रही थी कि वे नीचे उन बुरे विचारों से पीड़ित होंगे, है ना? शेन ली ने चुपके से अपना ठंडा पसीना पोंछा। अचानक, जैसे कि कुछ सोच रही हो, लेडी जिन की आंखें चमक उठीं। तुमने कल उनके साथ कैसा व्यवहार किया? जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, लेडी जिन ने अचानक भौहें सिकोड़ ली और धीमी आवाज में चिल्लाई, सावधान! मिस जिन ने अपना सिर घुमाया। उसके पीछे एक बहरा करने वाली चीख सुनी, जिससे उसके कान दर्द करने लगे। अनजाने में जमीन पर गिर गई। इस समय काली हवा की एक धारा गलियारे से बाहर निकली, मिस जिन की तरफ से गुजरी, एक तीर की तरह सीधे निकल गई। केवल महिला की पागल हंसी के फटने को पीछे छोड़ दिया। इस बार यह बुरा है। मिस जिन ने अपने कानों को ढक लिया और पत्थर के बिस्तर पर व्यक्ति को देखा। शेन ली जल्दी से उसका समर्थन करने के लिए चला गया। मिस जिन को धीरे से बुदबुदाते हुए सुना, असंभव, इसे सील तोड़ने की ताकत कहाँ से मिली? हान जी चुप था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, शायद इसने हमारे दिलों में भावनाओं और इच्छाओं को खा लिया है। इस बार तुमने मुझे मार डाला। अध्याय 67। अगर यह मेरी गलती है तो मैं इसे वापस भगाने में आपकी मदद करूंगी। जैसे ही हान ची ने बोलना समाप्त किया, लेडी जिन ने जल्दी से कहा, मत करो। यह नौकर खुद चल सकता है। तुम उसके व्यक्तित्व को नहीं जानते और फिर तुम फिर से उसकी चाल में फंस गए। क्या यह एक बड़ा नुकसान नहीं होगा? शेन ली ने भौहें सिकोड़ी। अभी क्या हुआ था? मुझे लगता है कि उसकी तीखी आवाज ने मेरी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस नौकर ने इसे दसियों हजार सालों तक नीचे फेंका। लंबे समय के बाद यह भी इस नौकर की छाया की तरह आकार ले सकता है। चूंकि यह कुछ ऐसा है जो इस नौकर से अलग हुआ है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से इस नौकर की कमजोरियों को समझता है। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मेरी पत्नी को इससे और अधिक सामना नहीं करना चाहिए? शेन ली ने कहा, यह आपदा मेरे कारण हुई है, इसलिए मुझे जाने दो और इसका ख्याल रखो। लेडी जिन ने अपना सिर घुमाया। कमजोर, हड्डियों से रहित हाथों की एक जोड़ी ने शेन ली के चेहरे को छुआ। उसकी आंखें पानी की तरह थी। अच्छी बहन, तुम इतनी जिम्मेदार क्यों हो? यह वास्तव में इस नौकर को बनाता है इतना हृदयवेदक। ऐसा कहने के बाद उसने अपने होठों को बंद किया और थाम ली के चेहरे के करीब पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाती, हान ची ने थाम ली को दूर खींच लिया, जिससे किम नोंग तु को खाली जगह पर कब्जा करना पड़ा। हान ची ने नाराजगी भरे चेहरे से कहा, ठीक से बोलो। जिन नियांगजी ने मुंह बनाया, यह मुझे समझता है, बेशक मैं इसे और भी ज्यादा समझता हूँ। यह सिर्फ ऐसी चीज है जिसे मैंने फेंक दिया है। क्या आपको लगता है कि यह नौकर इसे संभाल नहीं सकता? उसने अपने कपड़े ठीक किए और पत्थर के बिस्तर से नीचे उतरी। यह सिर्फ वह चीज है जो लोगों के दिलों को मोहित कर सकती है, उनके दिलों में वासना और बुरे विचार जगा सकती है, फिर उन्हें लगातार खाकर मजबूत बना सकती है। जब आप वहां नीचे थे तो आप इसकी चाल में फंस गए होंगे। उसकी आंखें अस्पष्ट रूप से दो लोगों को देख रही थी। थाम ली उसकी निगाहों से शर्मा गया, अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और अस्वाभाविक रूप से खांसने लगा। लेडी किम मुस्कुराई और बोली, इसकी बात करें तो यह वास्तव में परेशानी वाली बात है। इसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए इस नौकर को इसे जल्दी से पकड़ना चाहिए। उसने हाथ हिलाकर कहा, यह गुलाम अब विदा लेगा।
तुम दोनों उसका ख्याल रखना। यह कहने के बाद उसने अपना शरीर हिलाया और निर्णायक रूप से चली गई। इससे पहले कि शेनली रुको कह पाती, पत्थर के कमरे में फिर से एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। लेडी जिन फिर से उन दोनों के सामने प्रकट हुईं। ओह, मैं अभी इसका उल्लेख करना भूल गई। यह लगभग अंतिम उपचार है। दिव्य भगवान ने पिछली बार मेरे लिए यह किया होगा, इसलिए इस बार इसे फिर से करते हैं। उपचार के बाद आप कुछ समय के लिए कोमा में हो सकते हैं। आपके जागने के बाद आपकी 5 इंद्रियां निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। जहां तक आपकी जादुई शक्ति का सवाल है, आपको इसे धीरे धीरे वापस पाने के लिए हर दिन ध्यान और सांस लेने पर निर्भर रहना होगा। उसने थामली को आंख मारते हुए कहा, यह आखिरी बार है, इसे बर्बाद मत करो। हवा का एक झोंका आया। थामली ने देखा कि किम नोंग तो कहाँ गायब हो गया। उसके मुंह का कोना फड़क उठा। इस व्यक्ति के बुरे विचार और इच्छाएं पूरी तरह से त्यागी नहीं गई थी। यह स्पष्टतः एक नग्न सुझाव है। इतना ही नहीं, इतना अस्पष्ट वाक्य कहने के बाद वह तुरंत भाग गया। क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत गैरजिम्मेदार हैं? शेनली ने अपना सिर घुमाकर जिंगजी की ओर देखा। मूल रूप से वह आधिकारिक मामलों पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन जिंगजी को अपनी ठोड़ी को छूते हुए, उसे एक गंभीर भाव से देखते हुए, उसने सिर हिलाया और कहा, जिस बारे में बात कर रहे हैं, यह सच है कि हमें अंतिम उपचार शुरू करना है। फिर से चट्टान पर। क्या आप थोड़ा और गंभीर नहीं हो सकते? शेनली का चेहरा उसके कानों तक लाल हो गया। उसने उसे धीमी आवाज में डांटा, लेकिन जिंगजी हंसा। महाराज, जिंगजी का कौन सा सवाल है जिसे पूछने की आपकी हिम्मत है जो गंभीर नहीं है? शेनली चुप था। शर्मिंदगी महसूस करते हुए गुफा में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। शेनली एक घुमावदार शाखा से डरने वाले पक्षी की तरह था। तुम और क्या करना चाहते हो? लेडी जिन का चेहरा आहत था। ओह, यह सिर्फ एक पलक झपकने की बात थी। छोटी बहन। छोटी बहन ने इस नौकर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? शेनली को देखते हुए उसकी आंखें चमक रही थी। शेनली ने उसके माथे को थपथपाया। नहीं, मैं इसे एक पल के लिए भी रोक नहीं सका। माफ करना। यह नौकर कहना चाहता है कि मुझे उस बुरे विचार को पकड़ने के लिए कुछ प्रयास करने पड़े होंगे। जो लोग सिर्फ परेशानी पैदा करने आए थे वे उस फू शेंग आदमी के लोग हैं। तुम लोग भी उसे ढूंढकर हिसाब बराबर करोगे, है न? अगर तुम उसे ढूंढोगी तो पहले इस नौकर के अंदरूनी हिस्से को वापस लेना याद रखना। लेडी जिन क्रोधित थी। उस दिन जब तुम लोग गिरे थे, मैं अधीर थी और एक पल के लिए लापरवाह थी, और उसके आदमियों ने आंतरिक कोर पाया और उसे ले गए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास यह आंतरिक कोर है या नहीं। मुझे उसे मुफ्त में देने का क्या अधिकार है? क्या फू शेंग ने मेरी महिला का आंतरिक कोर ले लिया? शेनली ने गंभीरता से उसकी कहानी को बाधित किया। धीमी आवाज में बुदबुदाया, उसने मेरी महिला का आंतरिक कोर क्यों लिया? मुझे भी नहीं पता। लेडी जिन ने फिर से अपना हाथ हिलाया। इस बार मैं वास्तव में जाऊंगी। अगर मैं और देर करूंगी तो यह भाग जाएगा। लेडी जिन फिर से गुस्से में चली गई। शेनली ने सुना कि जिंगजी ने पत्थर के कमरे में क्या कहा। वह जानती थी कि फू शेंग ने जो कुछ भी किया, उसका निश्चित रूप से एक विशिष्ट उद्देश्य था। लेडी जिन का आंतरिक कोर लेना पहले जो हुआ था, उसके इरादों से संबंधित था। शेनली की भौहों को और अधिक कसते हुए देखकर जिंगजी ने अपनी तर्जनी का उपयोग करके उसकी भौं को रगड़ा। शेनली का शरीर थोड़ा अकड़ गया, लेकिन यह उपचार करना ही था। उसने सिर हिलाया, फिर पलटी और धीरे धीरे अपने कपड़े उतार दिए। भले ही उसने अभी अभी उसका पूरा शरीर नीचे देखा था, लेकिन दूसरी जगह पर कपड़े बदलना और एक दूसरे का दृश्य अवरुद्ध न करना फिर भी उसे थोड़ा शर्मिंदा महसूस करा रहा था।
अपने कपड़े उतारने के बाद उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, केवल धीरे से अपनी छाती को ढका, अपना सिर झुकाया और अपने पीछे देखा। हम अब शुरू कर सकते हैं। इस समय जिंगजी ने अभी भी अपने कपड़े नहीं उतारे थे, उसकी पीठ को देख रहा था। उसकी आंखें थोड़ी ठंडी थी। उसकी उंगलियां शेनली की पीठ की त्वचा को सहला रही थी, जिससे शेनली अनजाने में कांप उठी। उसने भौहें सिकोड़ी और भ्रम में अपना सिर घुमाया। क्या हुआ? हान ची ने अपना सिर हिलाया, अपनी उंगली वापस खींच ली और एक असहाय मुस्कान के साथ कहा, मेरा दिल दुख रहा है। इन 3 शब्दों ने थाम ली को अचंभित कर दिया। उसके होठों के कोने फड़क उठे, लेकिन अंत में उसने बस अपना सिर घुमाया, एक शब्द भी नहीं कहा। एक थोड़ा ठंडा हाथ पीछे से आया और उसे ठंडे सीने से लगा लिया। उनकी त्वचा का संपर्क कल जैसा ही था। दूसरे व्यक्ति के दिल की धड़कन को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे थे। थाम ली। उसने उसके पीछे से धीरे से कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ और तुम्हें जीवन भर सुरक्षित और खुश रखना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? थाम ली बहुत देर तक चुप रही, फिर आह भरते हुए बोली, पहले अपने घाव भर लो। उसने कहा, लेकिन इस बार ऐसा दोबारा मत करना। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। हान ची ने उसके कान में धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बच्चलन हूँ? अगर वह नहीं चाहती तो बेशक मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। इसके अलावा आप कल बहुत मजबूत थे, अब आपके शरीर को अभी भी असहज होना चाहिए। उनके शब्दों ने शेनली ब्लश को बनाया। कल की घटनाओं के बारे में सोचते हुए शेनली को केवल उसके चेहरे को जलने के लिए महसूस किया। जिंगजी के होंठ उसके गले में थे, जो कि शरीर का आनंद केवल माध्यमिक है। वह जानती थी कि उसका दिल उससे कितना प्यार करता है, उसका शरीर उसके लिए कितना तरस रहा है। जबकि अंत में उसे पत्थर के बिस्तर पर रखकर उसे तैयार करते हुए उसने शेनली के सिर पर हमला किया। मुझे पता है कि तुम नाराज होगे, लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें दानव लोक में वापस नहीं जाने दूंगा। जब थम ली जागी तो उसे लगा कि वह हवा और बादलों से घिर गई है। उसने अपनी आंखें रगड़ी और अपनी दृष्टि वापस पा ली। कान में हवा चलती है, सुनने की शक्ति आती है। ऐसा महसूस होना जैसे आपको गले लगाया जा रहा है, स्पर्श का एहसास होना। उस व्यक्ति की नाक से हल्की सी खुशबू आई, सूंघने का एहसास हुआ। उसने अपना हाथ चाटा, थोड़ा नमकीन पसीना आया, स्वाद का एहसास भी हुआ। जिंगजी, उसने उत्साह से बाहर बुलाया, उसके बगल में धीरे धीरे जवाब दिया, वह दिल से हंसती है। आखिरकार मेरे 5 इंद्रियां पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त कर दिया, जिंगजी के होठों पर वक्र थोड़ा पीछे हट गया। उसने कहा, क्या मैं इसे आपकी ओर से इकट्ठा कर सकता हूँ? तो मुझे इसे संभालने दो। बस इसे रख लो। हान ची एक पल के लिए चुप हो गई। मैं कहना चाहती हूँ, केवल मैं ही जा सकती हूँ। तभी थाम ली को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने भौहें सिकोड़ी और पूछा, यह कहाँ है? हम लगभग दक्षिणी स्वर्गीय द्वार पर पहुंच चुके हैं। थाम ली ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप मुझे स्वर्गीय क्षेत्र में क्यों ला रहे हैं? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं दानव लोक में जाना चाहता हूँ? ऐसा कहने के बाद वह हान ची से दूर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसका शरीर अकड़ गया है और वह हिल नहीं पा रही है। वह गुस्से में थी। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? आसमान में एक अवरोध है, बाहरी लोग अंदर नहीं आ सकते। वह सबसे सुरक्षित जगह है। तुम वहीं मेरा इंतजार करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और स्वाभाविक रूप से तुम्हें रिहा कर दूंगा। थाम लाई की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। क्या तुम मुझे कैद करना चाहते हो? हान ची ने उसकी ओर देखा। यदि तुम ऐसा कहने पर अड़ी रही तो मैं तुम्हें नजरबंद कर दूंगा। बकवास! थाम ली चिल्लाया, क्या तुम सचमुच पागल हो? हान ची ने और कुछ नहीं कहा।
जब वह दक्षिण स्वर्गीय द्वार में दाखिल हुआ तो दरवाजे की रखवाली कर रहे पहरेदार ने उसे देखा और सलामी देने के लिए घुटने टेकने ही वाला था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को देखा जिसे उसने अपनी बाहों में पकड़ रखा था तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। दो पहरेदारों ने उसे रोकने के लिए तेजी से आगे कदम बढ़ाया। मेरे स्वामी, युद्ध के देवता, यह है। राजा बीशांग। थामली क्रोधित थी। वह चिल्लाई, बेशक यह मैं ही हूँ। आप अपने दिव्य राजा से क्यों नहीं कहती कि वे शांत हो जाएं और मुझे नीचे उतार दे। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, उसने केवल अपने गले में अकड़न महसूस की। हान ची को बोलने की भी अनुमति नहीं दी। यह वास्तव में बहुत अच्छा था। एक गार्ड दंग रह गया और बड़बड़ाया, मैंने वास्तव में इसे पा लिया। दूसरे गार्ड ने उसे घूर कर देखा। वह समझ गया कि उसका क्या मतलब है और तुरंत पलट गया और वापस थिएन क्वान की ओर भाग गया। शेष गार्ड ने हान ची को पकड़ लिया और कहा, मेरे स्वामी, क्या आप थिएन नगोई थिएन वापस जाना चाहते हैं? हान ची ने उसे अनदेखा कर दिया और जाने ही वाला था कि तभी गार्ड ने जल्दी से आवाज लगाई, महाराज, कृपया रुकें, जिस समय आप अभी निचले क्षेत्र में गए थे। हिच। पूर्वी समुद्र में आपके कार्य थोड़े उत्तेजित थे। स्वर्गीय क्षेत्र हिल गया है। दिव्य भगवान के लिए अब वापस लौटना अच्छा नहीं है। स्वर्गीय क्षेत्र हिल रहा है। स्वर्गीय क्षेत्र हिल रहा है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस एकमात्र देवता को स्वर्गीय दाव द्वारा दंडित किया गया था। थामली ने आश्चर्य से हान ची को देखा। इस आदमी ने पूर्वी समुद्र में क्या किया? यह पता चला कि वह पहले घायल हो गया था। क्या वह स्वर्गीय दाव की शक्ति द्वारा भस्म हो गया था? हान ची के कदम रुक गए। क्या कोई घायल है? यह सिर्फ टूटी हुई टाइलों के कुछ टुकड़े थे जो नीचे गिरे। स्वर्गीय क्षेत्र के लोगों को चोट नहीं लगी, लेकिन बाहरी स्वर्ग में टाइलें बहुत भारी थी, जिससे 9 स्वर्गों में एक छोटा सा छेद हो गया, जो मानव क्षेत्र में गिर गया। सौभाग्य से यह केवल गहरे पहाड़ों में गिरा। निचले क्षेत्र के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा। बस टाइलों के कुछ टुकड़े नीचे गिरना लोगों के दिलों को दहला देने के लिए पर्याप्त था। शेनली ने चुपके से अपने दांत पीस लिए, इस वास्तविकता का सामना करते हुए, अगर वह अभी भी अपनी भावनाओं में उलझी हुई थी तो यह बहुत स्वार्थी होगा। हाँ, मैं बाद में इस पर चर्चा करने के लिए सम्राट को ढूंढूंगी। तुम स्वर्गीय द्वार की रखवाली करो। जिंगजी ने हल्के से एक वाक्य छोड़ा और जाने वाला था। गार्ड अभी भी उसे रोकने के लिए बोलना चाहता था, लेकिन उसने क्षितिज से एक चिल्लाहट सुनी। दिव्य भगवान, रुको! हे भगवान, कृपया रुकें! स्वर्ग के सम्राट को अभी शाही गाड़ी में लौटने का समय नहीं मिला था और वे अकेले ही बादलों पर सवार होकर दक्षिण स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। स्वर्ग के सम्राट बादलों से उतरे। हान ची को देखा जो थामली को पकड़े हुए था और जोर से आहें भरते हुए बोले, मेरे प्रभु, आप हैं, आप हैं। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हान ची चुप थी। स्वर्गीय सम्राट के पीछे स्वर्गीय क्षेत्र के कई 100 नागरिक और सैन्य अधिकारी बादलों पर सवार होकर दक्षिणी स्वर्गीय द्वार के सामने एकत्र हुए। हर किसी ने थामली को देखा और फिर हान ची को, फिर एक दूसरे को देखने के लिए मुड़े। हर किसी ने आह भरी। न जाने कितनी बार उन्होंने अपने दिल में थामली को गुप्त रूप से कोसा। थामली उनके भावों को कैसे नहीं समझ सकती थी? अगर वह होती तो शायद वह अपने दिल में इन दोनों को कोसती। एक पुरुष और एक महिला का प्यार दुनिया के लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? लेकिन इस स्थिति में हान ची ने हंसते हुए चुपके से थामली से कहा, थामली, आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन आप देश का कारण बनने वाली दानव राजकुमारी की भूमिका भी निभाएंगे, है ना? थामली दंग रह गए। वास्तव में बस आहें भरना चाहते थे। इस स्थिति के बारे में
अभी भी मजाक किया जा सकता है। भगवान हान ची, आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। हान ची को इस तरह देखकर सभी के चेहरे गंभीर हो गए। दृश्य तुरंत शांत हो गया। स्वर्ग के सम्राट ने आगे बढ़कर दोनों हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया। मुझे आशा है कि दिव्य राजा तीनों लोकों और दुखी प्राणियों की पीड़ा पर दया करेंगे। स्वर्गीय सम्राट के पीछे बैठे अधिकारियों ने सिर झुकाया और घुटनों के बल झुके खुद को दंडवत किया। उनकी आवाजें हान ची के कानों में लहरों की तरह टकरा रही थी। मुझे उम्मीद है कि दिव्य राजा तीनों लोकों और सभी जीवित प्राणियों की पीड़ा पर दया करेंगे। शेन ली इन आरोपों का खंडन नहीं कर सका, वह कुछ नहीं कह सका। हान ची भी चुप रहा। शेन ली ने घुटने टेकने वाले अमर और झुके हुए स्वर्गीय सम्राट को देखा। ये अमर आम तौर पर घमंडी होते थे। अब जब वे हान ची से इस तरह भीख मांग रहे थे, तो शायद उन्हें नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या करना है। थाम ली को नहीं पता था कि हान ची को यह दृश्य देखकर कैसा महसूस हुआ होगा। वह मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हान ची, देखो, अगर हम साथ होते तो कोई भी हमें आशीर्वाद देने को तैयार नहीं होता। फिर भी क्या तुम अब भी जोखिम उठाना चाहते हो? अध्याय 68। दक्षिणी स्वर्गीय द्वार। वातावरण भारी था। अमर एक साथ इकट्ठा हो गए और नीचे गिर गए। हान ची ने उन्हें खड़े होने के लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं कहा। उसने केवल थम लाई को गले लगाया और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं कुछ लोगों की पीड़ा का उपयोग करने के लिए कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अब हना चिर को कुछ भी नहीं करना है, सही नहीं? एक अमर था जो अधीर था और अपना सिर उठाया, थोड़ा क्रोधित, और कहा, पहले निचले दायरे में दिव्य भगवान ने उंगली की पानी की तकनीक का इस्तेमाल किया, जो कि 10 दिनों और 10 रातों के लिए पूर्वी सागर को फ्रीज करने के लिए है, जो कि स्वर्गीय रूप से नहीं था, जो कि किसी भी तरह से हावी हो गया था। नष्ट होने के लिए मानव क्षेत्र में पहाड़ पर आग आधे महीने के लिए जल गई और पृथ्वी के देवताओं के सैकड़ों लोगों ने आग को दिन रात को बाहर निकालने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। मैं दैवीय भगवान से पूछता हूँ कि क्या यह जज हो सकता है? क्या? हान ची एक पल के लिए चुप हो गया। यह मामला मेरी गलती है। तार्किक रूप से इसे दंडित किया जाना चाहिए। अमर ने फिर से कहा, मुझे लगता है कि दिव्य भगवान हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इस बार यह ठीक है, कम से कम कोई तो है जो उन्हें सलाह दे सकता है। लेकिन क्या अगली बार कुछ अप्रत्याशित घटित होगा? अब जबकि दिव्य भगवान ने भी शांग वांग को ढूंढ लिया है और उसे वापस भी ले आए हैं, तो क्या यह तीनों लोगों के सिर पर एक आपदा नहीं है? दिव्य भगवान से पूछने की हिम्मत कैसे हुई कि सभी जीवित प्राणी शांति से कैसे रह सकते हैं? जिंगजी की आंखें ठंडी हो गईं। यह देखकर स्वर्गीय सम्राट ने जल्दी से कहा, दिव्य भगवान, मुझे दोष न दें। अमर भगवान वू युआन हमेशा से ही गर्म स्वभाव के रहे हैं और उनके शब्द थोड़े उत्तेजित थे। मुझे उम्मीद है कि दिव्य भगवान शांत हो जाएंगे। हालांकि दिव्य भगवान, वू युआन के शब्द अनुचित नहीं हैं। मुझे अभी भी उम्मीद है कि दिव्य भगवान उन पर विचार करेंगे। जैसे ही स्वर्गीय सम्राट ने बात की, घुटने टेकने वाले अधिकारियों ने भी कहा, मुझे उम्मीद है कि दिव्य भगवान उन पर विचार करेंगे। शेन ली भी जिंगजी को देखने के लिए उनके पीछे चला गया। जिंगजी ने सभी को देखा। उसकी आवाज ठंडी थी। यह मामला मेरी गलती है। इसका भी शांग वांग से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी आशा है कि परियां अंधाधुंध आलोचना नहीं करेंगी। इसके अलावा हान ची गलत था, लेकिन वह केवल स्वर्ग के मार्ग के विरुद्ध जाने के लिए दिव्य शक्ति का दुरुपयोग करने में गलत था। अपने हृदय में एक गुरु को रखने में गलत नहीं था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अमर तुरंत शोर मचाने लगे। क्या हान ची ने ऐसा कहा था, जिसका अर्थ था कि वह अपनी मर्जी से काम करने के लिए दृढ़ था? वास्तव में
हान ची उनकी चर्चाओं को सुन नहीं पा रहा था। उसकी निगाह स्वर्गीय सम्राट पर चली गई। उसका स्वर दृढ़ था। इस बार स्वर्ग से परे का स्वर्ग हिल गया है। भविष्य में मेरे पास इसे ठीक करने का अपना तरीका होगा। मैं मानव क्षेत्र में वनों के विनाश की जिम्मेदारी भी लूंगा। केवल शेनली, मैं एक भी कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। उसने अपनी आंखें नीचे कर दी। शेनली को अपनी बाहों में देख रहे थे, जो उस पल में भी उसे देख रहा था। उस पल में उसकी टकटकी अनजाने में कोमल हो गई थी, यहाँ तक कि आप भी नहीं कह सकते थे कि वह वास्तव में बहुत अधिक है। आवाजें पूरी तरह से शांत हो गईं। थोड़ी सी भी उकसावे में आप मुझे मजबूर करने के लिए तीनों स्थानों के प्राणियों का उपयोग करते हैं, जो तीनों स्थानों के प्राणियों में से मेरे जैसे ही बंधे हुए हैं। शेनली का हाथ थोड़ा हिला। शेनली का गला हल्का हुआ। वह बोली, आप सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े हैं, सभी जीवित प्राणियों से प्यार करते हैं, स्वर्ग की महान शक्ति प्राप्त करते हैं। तीनों लोकों में कौन आपकी तरह अच्छी तरह से सेवा करता है? शेनली ने कहा, यह आपके लिए कैसे आसान हो सकता है? जिंगजी हंसे। मैंने केवल कुछ शब्द शिकायत की और आपने मुझे पहले ही सबक सिखा दिया। शेनली ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर गंभीरता से कहा, दानव क्षेत्र में मैंने कभी कड़ी मेहनत नहीं की। भोजन और कपड़े लोगों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मेरे पास कोई अन्य क्षमता नहीं है, केवल मजबूत बल है। यही कारण है कि लोग मेरी सेवा करना जारी रखते हैं, जैसे कि केवल इस सारे बल का उपयोग करके दानव क्षेत्र की शांति की रक्षा करने के लिए। फिर जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, वे स्वेच्छा से मेरी सेवा कर सकते हैं। शेनली ने रुककर कहा, ईश्वरीय भगवान जिंगजी, हर किसी के पास इस जीवन में करने के लिए चीजें हैं। यह एक जिम्मेदारी है और एक मिशन भी। हान ची ने उसकी ओर देखा। उसके होठों का वक्र वही रहा, लेकिन उसकी आंखों का रंग थोड़ा गहरा हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस सिद्धांत को नहीं जानता? थाम ली ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी आंखों की गहराई से सभी भावनाओं को हटा दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं किसी और से ज्यादा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे जब हम छोटे से आंगन में थे, अंगूर की लताओं के नीचे बैठे, धूप और हवा का आनंद ले रहे थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नफरत है कि मैं अपने मांस और खून को तुम्हारे शरीर के साथ विलीन नहीं होने दे सकता। मुझे नफरत है कि हर घंटा और हर पल तुम्हारी सांस के साथ सामंजस्य में हो सकता है। हान ची, तुम नहीं जानती कि ऐसे समय भी आते हैं जब थाम ली तुमसे प्यार करने के कारण ऐसी अवस्था में बदलने वाली होती है जिसे मैं भी अब पहचान नहीं पाती। उसके द्वारा कहे गए हर शब्द अत्यंत गंभीर थे, लेकिन प्रत्येक शब्द में जानबूझकर सभी भावनाओं को हटा दिया गया था। मुझे पता है कि इस जीवन में मैं कभी भी किसी से इतना गहरा प्यार नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं इससे भी अधिक समझती हूँ कि भावनाएं मेरे जीने का एकमात्र कारण नहीं है। मेरे पास अभी भी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकती। तुम्हारे पास भी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें तुम नहीं उठा सकती। इसलिए हान ची, सभी कारण तो नहीं, लेकिन कम से कम तुम मेरे जीने के कारणों में से एक हो। हान ची ने थाम ली को बीच में टोका। वह मुस्कुराया और थाम ली के सिर पर थपथपाया। मेरे लिए इतना ही काफी है। वह उठ खड़ा हुआ और चला गया। थाम ली की बात सुनना नहीं चाहता था। उसने हठपूर्वक कहा, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लूंगा, और जिन चीजों को तुम करने से खुद को रोक नहीं सकती, मैं तुम्हारे लिए उन्हें भी पूरा करूंगा। इसलिए अब आपको अपने मिशन और जिम्मेदारियों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी हर जरूरत में आपकी मदद करूंगा। अगर आप मेरी हर जरूरत में मदद करते हैं, तो आपको मुझसे क्या करवाना है? थाम ली थोड़ा नाराज थी। हान ची की आवाज भी ठंडी हो गई। आपकी जादुई शक्ति अभी तक ठीक नहीं हुई है। आप कुछ नहीं कर सकते। पहले यहाँ आज्ञाकारी ढंग से लेटें, अपने घावों को अच्छी तरह से ठीक करें और फिर दूसरी चीजों के बारे में सोचें। एक बार जब मेरी जादुई शक्ति ठीक हो जाएगी,
तो आप मुझे चांदी का भाला लौटा देंगे, फिर मुझे वापस दानव क्षेत्र में छोड़ देंगे? हान ची चुप थी। नहीं। वह क्या कारण है? थामली हमेशा नरम रही है और कठोर नहीं। हान ची को इतना दबंग देखकर वह तुरंत क्रोधित हो गई। मैंने क्या किया? मुझे आपकी सहमति की क्या जरूरत है? मेरा दिल टूट जाएगा। हान ची ने कहा, मैं दयावान बनूंगी। शेनली स्तब्ध रह गया। उसके उखड़े हुए पंख जैसे शांत हो गए हों। जिंगजी ने आगे कहा, इसलिए मुझे खतरनाक काम करने दो। जब तक तुम यहाँ हो, मैं निश्चिंत रह सकता हूँ। शेनली की अभिव्यक्ति नरम पड़ गई। उसने एक हल्की आह भरी। जिंगजी। शेनली कोई पक्षी नहीं है जिसके साथ लोग खेले। उसे हमेशा पिंजरे में बंद नहीं रखा जा सकता। जिंगजी के कदम अचानक रुक गए। उसने अपना सिर घुमाकर शेनली को देखा। तुमने ऐसा कहा था। उसने अपना हाथ हिलाया। जमीन से दर्जनों बर्फ के खंभे उगाए, सीधे छत पर चिपक गए। उसके बिस्तर को पिंजरे की तरह घेर लिया, शेनली को अंदर फंसा दिया। थामली की आश्चर्यचकित आंखों को देखते हुए हान ची ने हंसते हुए कहा, जल्द या बाद में आप क्रोधित हो जाएंगे। इससे मुझे थोड़ा अधिक सुरक्षित महसूस हो सकता है। उसकी उंगली थोड़ी सी हिली, जिससे थामलाई सामान्य स्थिति में आ गई। मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ खाना लाऊंगा। क्या क्या कमीना है? हान ची अपनी मर्जी से काम करने को दृढ़ था। शेनली को 3 दिनों के लिए कैद कर लिया गया था। हर दिन हान ची भोजन लाता था, बाकी समय वह बहुत व्यस्त रहता था। वह पीछे मुड़कर जाने से पहले शेनली से कुछ शब्द भी नहीं कह सकता था। शेनली जानता था कि वह पूरे बाहरी स्वर्ग की गश्त करना चाहता था, यह देखने के लिए कि क्या कोई कमजोर स्थान है। हान ची के बिना शेनली अपनी आंतरिक ऊर्जा को बहाल करने के लिए शांतिपूर्वक ध्यान भी कर सकता था। स्वर्ग से प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा ने अप्रत्याशित रूप से थामली की मदद की। केवल 3 दिनों में थामली की जादुई शक्ति 6 से 7% तक बढ़ गई थी। इसके अलावा ये 6 या 7 जादू की शक्तियां पहले की तुलना में बहुत अधिक शुद्ध थीं, जिसने शेनली को बेहद खुश कर दिया था। लेकिन एक पिंजरे में बंद होने के लिए हमेशा के लिए उसकी मार्शल आर्ट और जादू की शक्तियों का उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं है। जब वह डेमन के राज्य के बारे में सोचता है, तो शेन ने फिर से जांघे की मांगे थे, जो कि डेमन किंग के घाव थे। उसकी मौत की खबर को सुनकर वे दिल टूट गए होंगे। अब हनजी द्वारा पाए जाने की खबर भी दानव के दायरे में फैल गई होगी। उन्हें राहत मिली होगी, लेकिन उससे मिलने में सक्षम नहीं होने के कारण अभी भी उसे बहुत याद आएगा। शेनली ने फिर से शून्य कर दिया। थामली, वह बहुत खुश थी, लेकिन थामली के सामने अनगिनत बर्फ के खंभे देखकर उसका चेहरा फिर से पीला पड़ गया। शेनली ने उसे देखा और उसे देखा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और फिर किसी को बाहरी स्वर्ग में भेजने के लिए आपको फक टैम डैन को खिलाने के लिए। क्या हमें इन बर्फ के खंभों के साथ करना चाहिए? शेनली चुप था। पहले 2 सवाल हैं। बैरियर, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? दूसरा, हम आप पर विश्वास क्यों करें? प्राचीन काल से ही स्वर्गीय सम्राटों की वंशावली को देवताओं द्वारा बाहरी स्वर्ग में जाने की अनुमति दी गई है। वे सभी जनरल मेरे चाचा हैं, और उनका शाही वंश भी मेरे जैसा ही है। इसलिए वे स्वर्ग से परे स्वर्ग तक जा सकते हैं। जहां तक मुझ पर विश्वास करने की बात है। यू लैन ने कुछ देर रुककर अपनी आंखें नीची कर ली। महाराज, यदि आपने कभी दिव्य भगवान का वह रूप देखा होता, तो आपने कभी नहीं सोचा होता कि यदि आप चले गए, तो वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं बस नहीं चाहती कि स्थिति और खराब हो। थामली चुप थी। तुम ही हो जो उसे मना सकती हो। यू लैन की आंखें उदास थी। यह दिव्य भगवान है, जिसका दिल मर चुका है। उसने धीरे से आह भरी और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह अनिच्छुक थी, लेकिन फिर भी
वह अभी भी पूर्वी सागर के आसपास भटकता रहता है। इस दुनिया में स्वर्ग के सबसे करीब का व्यक्ति स्वर्ग द्वारा त्याग दिए गए व्यक्ति की तरह है, केवल यह जानने के लिए कि कैसे खोज और प्रतीक्षा करें व्यर्थ में। लेकिन सौभाग्य से उसने शेन ली को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उसकी आंखों की गहराई में कुछ अन्य भावनाएं शामिल थी। सौभाग्य से राजकुमार सुरक्षित है। एनली ने बर्फ के खंभों में से एक पर अपना हाथ रखा। एक लौ उसकी हथेली में फट गई और बर्फ के खंभे को घेर लिया, लेकिन लौ को जमकर जला दिया। बर्फ के खंभे से केवल कुछ बूंदें गिर गईं। बर्फ के खंभे को पकड़ लिया। उसकी हथेली लाल थी। उसने एक गहरी चिल्लाहट को बाहर कर दिया। बर्फ के खंभे को उसने तुरंत सफेद धुआं उत्सर्जित किया। एक पल में बर्फ के खंभे को नरम कर दिया। शेन ली ने एक पैर से उसे लात मारी और दरार से फिसल गई। अपनी हथेली से उठती ठंडी हवा को देखते हुए शेन ली ने अपना हाथ हिलाया। यह पानी की उंगली तकनीक वास्तव में दुर्जय है। जिंगजी ने अपने हाथ की एक सहज लहर से जो चीज बनाई थी, उसे दूर करना पहले से ही बहुत मुश्किल था। अगर वह थोड़ा और गंभीर होता, तो क्या वह हमेशा के लिए यहाँ फंस नहीं जाती? चलो चलते हैं, शेन ली ने कहा। स्वर्गीय क्षेत्र के जनरल का उसे खोजने आना बस एक छोटी सी बात है। अगर जिंगजी वापस लौटता है, तो वह वास्तव में बच नहीं पाएगी। अध्याय 69। यू लैन के साथ बाहरी स्वर्ग के मुख्य हॉल से बाहर निकलते हुए थाम ली की नाक थोड़ी सी हिली। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया। उसके कदम अचानक रुक गए। यू लैन जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। थाम ली के कदमों की आवाज धीमी पड़ते हुए सुनकर वह पीछे मुड़ी। देखा कि थाम ली मुख्य हॉल में बेसुध होकर देख रही थी। अंदर एक लाल फूलों वाला भाला सामने लगा हुआ था। आपने इसे पहले देखा था। यह द्विशांग के राजा का भाला था, लेकिन यह चांदी के भाले को नहीं तोड़ा गया था। हालांकि उन्होंने सुना कि जिंगी के देवता ने दानव राजा को भाले को लेने के लिए मजबूर किया था, वह यह उम्मीद नहीं करता था कि वह पहले से ही एक प्रकार का है। इसके मालिक के रूप में आप लैन के बाल और लूटे। थामली लोगों को सीधे देखने की हिम्मत नहीं देता, लेकिन इसीलिए वह इतना शानदार है। यह थामली है। चांदी का भाला पकड़े हुए, अपनी पीठ सीधी रखते हुए, एक बिचथोंग राजा जो आसमान गिरने पर भी फिर से खड़ा हो सकता है। अच्छा दोस्त, मुझे लगा कि मैं फिर कभी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़ पाऊंगा। थाम ली ने होंगएन के भाले को धीरे से सहलाया, लेकिन उसके चेहरे पर भावनाएं सिर्फ एक पल के लिए ही दिखीं। उसने अपने चेहरे पर भाव वापस लिए और धीरे से बुदबुदाया, मुझे भविष्य में तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। ऐसा कहने के बाद उसके हाथ में चांदी का भाला प्रकाश की किरण में बदल गया और गायब हो गया। वह यू लैन की ओर चली गई। उसके कदम और भी दृढ़ होते जा रहे थे। चलो जल्दी चलते हैं। मैं इस समय स्वर्गीय क्षेत्र से आपके लोगों पर हमला नहीं करना चाहती। यू लैन स्तब्ध थी और जल्दी से आगे बढ़ गई। थोड़ी देर चलने के बाद उसने अचानक हवा में ऊर्जा की कई धाराएं चलती हुई महसूस की। ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय क्षेत्र से लोग आ गए हैं। यू लान ने थाम ली की ओर देखा। वह कुछ उलझन में थी। क्या यह उसका भ्रम था? उसे ऐसा क्यों लगा कि शेन ली अब पहले से ज्यादा संवेदनशील लग रही थी? स्टेंट http://www.luv-ebook.com शेन ली और यू लैन ने उन जनरलों से बचने के लिए अपनी सांस रोक ली और स्वर्ग के दायरे में बाहर निकल गए। हमले के बाद स्वर्ग के दायरे की सुरक्षा बहुत सख्त हो गई थी, लेकिन ये पहरेदार अभी भी यू लैन और शेन ली के ठिकाने का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। वे सीधे दक्षिण स्वर्ग के द्वार पर चले गए, एक जगह से गुजरते हुए। शेन ली ने पीछे मुड़कर अनजाने में पूछा, उस दिन के बाद क्या स्वर्ग के दायरे पर फिर से हमला हुआ था?
यू लैन ने उसकी निगाहों का अनुसरण किया और तुरंत समझ गई, महाराज, क्या आपको याद नहीं है? यह भगवान फू रोंग का निवास है। शेन ली थोड़ा हैरान थी। भगवान फू रोंग? उनका निवास ऐसा कैसे हो गया? मैंने केवल यह देखा कि छोटे से आंगन को किसी चीज ने उड़ा दिया था। जमीन पर एक छेद था। आंगन में लाल फूल और हरी पत्तियां सभी रंगीन हो गई थी, हल्के सफेद, जैसे कि किसी चीज से धुल गई हों। यू लैन ने उस लोहे के लिए घृणा से आह भरी जिसे स्टील में नहीं बदला जा सकता था, लेकिन उसके शब्दों में थोड़ी भावना थी। मेरे निकम्मे छोटे भाई ने बचपन से ही अपने परिवार को गौरवान्वित करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। इस बार उसे पता चला कि दानव क्षेत्र का जनरल मोफैंग, उसे अब जनरल नहीं कहा जा सकता। जब उसे पता चला कि वह व्यक्ति मर गया है, तो मेरा छोटा भाई पागल हो गया। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे यह पूरा छोटा आंगन फट गया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद शुद्ध थी, जिसने सभी फूलों और घास को साफ कर दिया। उसके बाद वह लंबे समय तक कोमा में रहा, और फिर उसने मो फैंग के विश्वासघात की खबर सुनी। वह बहुत शांत हो गया और किसी को भी उसे साफ नहीं करने दिया, इसलिए वह ऐसा दिख रहा था जैसा आप देख रहे हैं। क्या वह तुच्छ फू रोंग जून वास्तव में दिल टूट गया था? इसके अलावा उसकी जादुई शक्ति इतनी शुद्ध है, यह पता चलता है कि वह पहले अपनी क्षमता के बारे में डींग नहीं मार रहा था। यह वास्तव में डींग नहीं मार रहा था। शेन ली ने ज्यादा नहीं सोचा, बस एक नजर डाली और आगे बढ़ना जारी रखा। दक्षिणी स्वर्गीय द्वार पर पहुंचकर यू लैन और शेन ली एक अंधेरी जगह में छिप गए। यू लैन ने कहा, दिव्य भगवान वर्तमान में मानव क्षेत्र में व्यस्त हैं। यदि आप उन्हें खोजने जाना चाहते हैं, तो पूर्व की ओर जाए। शेन ली ने अपना सिर हिलाया, मैं दानव क्षेत्र में वापस जाना चाहती हूँ। यू लैन दंग रह गई, लेकिन तुरंत शेन ली का मतलब समझ गई। उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप किस बात पर जोर दे रहे हैं, लेकिन यदि संभव हो तो यू लैन को उम्मीद है कि आप इसका सामना एक साथ कर सकते हैं। शेन ली चुप था और आपने उसे सलाम किया। मैं पहले गेट पर गार्ड का नेतृत्व करूंगा। जब आपको एक अवसर मिले तो आपका महारानी अपने आप को छोड़ दे। अभी भी उसके सिर को मोड़ते हैं। उसकी आंखें दूर थी। अब उस दिशा में आंदोलन, ऐसा लगता है जैसे मैंने गलत तरीके से देखा, लेकिन आज बस इसे सूंघते हुए उसने महसूस किया कि यह हवा पहले की तुलना में बहुत अधिक गंदी थी। बाहरी आकाश में उसकी दिव्य शक्ति को बनाए रखा गया था और वह गिर गया। स्वाभाविक रूप से जो उसने बनाया है, उसके आकाश के रसातल से बचने के लिए इस क्षण में दानव राजा को फू शेंग के उद्देश्य के बारे में बताया गया था, अगर वह एब्स के इरादे से था। अच्छा अवसर। इस बारे में सोचते हुए शेन ली ने तुरंत महसूस किया कि वह किसी भी समय देरी नहीं कर सकती है। वह बादलों की सवारी करती है और सीधे दानव पैलेस में उड़ गई। लेकिन दानव पैलेस में प्रवेश करने से पहले शेन ली की आकृति अचानक उसके दिमाग में रुक गई, जो कि पहले भी कहा गया था। उसे छिपाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेन ली का दिल कितना था, ये चीजें मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे संदिग्ध कर देती थी। स्वर्ग के सैनिकों से भी अधिक कोई व्यक्ति बिना ध्यान दिए इतने लंबे समय तक ऊपर कैसे खड़ा रह सकता है? शेन ली ने नीचे देखा। यह जनरल यी शेंग था। उसकी पुकार के कारण सभी ने अपने सिर उठाए। शेन ली को देखकर भीड़ तुरंत शोर मचाने लगी। अंत में यह नहीं जानते हुए कि कौन नेतृत्व कर रहा था, सभी ने एक घुटने पर घुटने टेक दिए और अपना सिर झुका लिया। दानव क्षेत्र की सेना में सर्वोच्च समारोह करते हुए सैनिकों ने भी अपने हथियार नीचे रख दिए और अपना सिर झुका लिया। राजकुमार की विजयी वापसी में आपका स्वागत है। राजकुमार की विजयी वापसी में आपका स्वागत है। शेन ली बिल्कुल भी नहीं जीती। फू शेंग के साथ पिछली लड़ाई में
यह कहा जा सकता था कि उसे एक दयनीय हार का सामना करना पड़ा था। उसने अपने जनरल को खो दिया था और उसे पकड़ लिया गया था। अगर यह मो फेंग के विश्वासघात और बचाव के लिए नहीं होता, अगर यह जिंग जी से नहीं मिलता जो पूर्वी सागर में घूम रहा था, तो वह बहुत पहले ही मर गई होती। लेकिन वह समझ गई कि सेनापति जिस विजय की बात कर रहे थे, वह उसके लिए नहीं थी, बल्कि दानव क्षेत्र की सेना के लिए थी। अनगिनत सैनिकों के लिए यह अपराजित शाही परिवार उनके दिलों में उनका विश्वास है। शेन ली का अस्तित्व एक ऐसा झंडा है जो कभी उनके सामने नहीं गिरता। अगर थाम ली मर जाती, तो न केवल दानव क्षेत्र की ताकत को नुकसान पहुंचता, बल्कि सेना का मनोबल भी क्षतिग्रस्त हो जाता। लेकिन अब जब वह वापस आ गई थी, तो दानव क्षेत्र के लिए यह बहुत खुशी की बात थी। उसकी सुरक्षा एक जीत थी। हर किसी को उससे बहुत उम्मीदें थी, और यही उम्मीद थी कि उसे दानव क्षेत्र के इलाके की रक्षा करनी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। सब खड़े हो जाओ, वह जोर से चिल्लाई। जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन पर लौट जाओ, सभी अपने काम पर, कोई देरी नहीं। जनरलों ने उनकी बात मान ली। उनकी गहरी आवाज आसमान तक पहुंच गई। थाम ली ने अनजाने में अपने होठों को सिकोड़ लिया, अपना सिर घुमाकर घिया थिन का सहारा लिया जो अभी भी घुटनों के बल बैठा था, और कई बार उसकी तरफ देखा। सेना में सब ठीक है। नगिया थिन को थाम ली ने सहारा दिया। उसके चेहरे पर जो पहले कभी कोई भाव नहीं दिखा था, कुछ हद तक अपार उत्साह के भाव थे। महाराज, सब कुछ ठीक है, बस हर कोई आपके वापस आने का इंतजार कर रहा है। थाम ली ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मैं वापस आ गया हूँ। नगिया थिन फिर से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। थाम ली थोड़ा हैरान हुआ। क्या हुआ? नगिया थिन यह कहने से पहले एक लंबे समय के लिए चुप था। इससे पहले खबर थी कि राजकुमार युद्ध में मर गया था, और मैं वह था जिसने इसे स्वर्गीय दायरे में रिपोर्ट किया था। उस समय हंची वहां था। उसके सामने मैं शपथ लेता था कि राजकुमार युद्ध में मारा गया था। आपने मुझे मार डाला। थम लाई ने यह सुना और हंसते हुए फट गए। अगर हंची वास्तव में आपको बिजली के साथ मारा जाता है, तो मैं दोषी ठहराऊंगा, हर दिन। थम गीत ने हंसना बंद कर दिया और अपने कंधे को थपथपाया। जाओ अपना काम करो। उस पर आपके विचार क्या हैं? शेनली ने सोचा, जो एक सेना पर शासन कर सकता है, उसे इस तरह से दानव दायरे में समर्पित करने के लिए तैयार हो सकता है। वह दानव रियलम के प्रति प्रतिकूल कैसे हो सकता है? वह उस बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है जिसे उसने अपने हाथों से उठाया था? आवाज ने एक असंबद्ध थकान का खुलासा किया। इस क्षण में सभी संदेह और षड्यंत्रों को शेन ली द्वारा एक तरफ फेंक दिया गया। उसने दरवाजा खुला कर दिया और चली गई। परिचित स्क्रीन को बिस्तर पर ले जाने के लिए डेमन किंग को अभी भी लेटा हुआ था। ली बिस्तर से बैठ गया, दानव राजा के कंधे को थपथपाया। दानव राजा बाहर पहुंचा और शेन ली की कलाई को पकड़ लिया, उसे कसकर निचोड़ दिया जैसे कि वह डरता है भाग गया। एलाई, मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे, दानव राजा खांसते हुए बोला। गुरु हमेशा से मानते थे कि तुम अभी भी जीवित हो। थाम ली की आंखें अचानक लाल हो गईं। गुरु, शिष्य अपवित्र है। दानव राजा ने अपना सिर हिलाया। तुम वापस आ गए। खांसी, वापस जाना अच्छा होगा। अध्याय 70। एक और तेज खांसी, मानो वह उसके अंदरूनी अंगों से बाहर निकलने वाली हो। शेनली ने दानव राजा के कंधे को थपथपाया और धीरे से पूछा, पिछली बार तुम्हें जो चोट लगी थी, वह अभी तक ठीक नहीं हुई है? दानव राजा ने अपना सिर हिलाया। बस इतना है कि तुम हाल ही में थोड़े थके हुए हो। दानव राजा की बात पूरी होने से पहले शेनली की कलाई को पकड़े हुए हाथ अचानक सख्त हो गया। फिर उसने शेनली की नब्ज लेने के लिए उसकी आस्तीन को ऊपर धकेला। थोड़ी देर बाद
दानव राजा ने आह भरी। उसके स्वर में कुछ ऐसी भावनाएं भरी थी जिन्हें पहचान पाना मुश्किल था। वह मोती आखिरकार तुमने पूरी तरह से छीन लिया। शेन ली का हाथ जो दानव राजा के कंधे को थपथपा रहा था, थोड़ा रुक गया। उसका स्वर धीमा हो गया। मास्टर, शेन ली को कुछ पूछना है। उसने एक पल के लिए सोचा। इस बार जब वह मुसीबत में थी तो एली को हान ची के भगवान द्वारा बचाए जाने का सौभाग्य मिला। फिर उसका एक और सौभाग्यपूर्ण सामना हुआ, जिस विशेषज्ञ ने उसकी चोटों को ठीक करने में मदद की। उसने कहा कि यह भी है थोंग चाओ एक राक्षस का आंतरिक केंद्र है। उसके गुरु ने उसे जो आध्यात्मिक जादू सिखाया था, वह सब भी है थोंग चाओ के साथ असंगत है। गुरु, आप पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं और चीजें इस बिंदु तक आगे बढ़ गई हैं। मुझे अब आपसे यह बात नहीं छिपानी चाहिए। दानव राजा ने कुछ बार खांसी की। मुझे मेज पर मदद करो। चलो बात करने के लिए एक और जगह मिलती है। एड फॉरवर्ड अपने मास्क को उतार दिया और अपने शरीर को बदल दिया। अपनी महिला उपस्थिति को बहाल किया। मास्टर के प्रति सम्मान देने के लिए गए। उनके कोमल स्वभाव को मास्टर द्वारा बहुत पसंद किया गया, इसलिए उन्होंने हमेशा मास्टर की ओर से सेवा की। मास्टर को अभ्यास करना पसंद था। चिकित्सा में पारंगत होने के साथ साथ कभी कभी उसे कीमिया और तैयारी की कुछ तकनीकें भी सिखाई जाती थी। वह स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान थी। 3 साल से भी कम समय में वह अपने गुरु से सबसे अधिक कौशल सीखने वाली शिष्या बन गई। यह मूल रूप से एक अच्छी बात थी, लेकिन दानव राजा ने अपनी आंखें नीची कर ली। अमर मास्टर के पास अभी भी अपने इरादे हैं। सृजन का स्तर जितना अधिक है, यथास्थिति बनाए रखना उतना ही असंभव है। अंत में उसने एक राक्षस बनाया और उस राक्षस से मैंने भी लड़ाई की है। शेन ली की आवाज भारी थी। क्या यह शून्य के रसातल से एक राक्षस जानवर है? यह सही है। आपकी माँ के गुरु और मेरे दानव दुनिया के पिछले सम्राट लू मिंग हैं। दानव राजा ने मंच पर कदम रखा। उनकी उंगलियां हल्के से वेदी पर मोती छिड़क रही थी। जब पहला राक्षस जानवर परिष्कृत किया गया था, तो गुरु के शिष्यों के रूप में हर कोई उत्साहित और खुश था। हर कोई जानता है, दानव दुनिया की सेना के लिए यह एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार है। लेकिन गुरु द्वारा राक्षसी जानवरों को बिना रोक टोक के लगातार परिष्कृत करने के बाद स्थिति अस्थिर होने लगी। कभी कभी अनुचित नियंत्रण के कारण राक्षसी जानवर साथी शिष्यों को खा जाते थे। कुछ राक्षसी जानवर भाग जाते और दानव क्षेत्र के लोगों को नुकसान पहुंचाते। दरबार में धीरे धीरे कई विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन गुरु ने फिर भी अपनी मर्जी से काम करने पर जोर दिया। लगातार राक्षसी जानवरों का निर्माण करते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में अपनी योजना का पालन करने, राक्षसी जानवरों की एक सेना स्थापित करने और फिर इस सेना को स्वर्गीय क्षेत्र पर हमला करने, उन उच्च और शक्तिशाली अमर लोगों को नीचे खींचने, दानव क्षेत्र को नमन करने और दानव जाति को सिंहासन पर चढ़ने देने का आदेश देने के लिए दृढ़ था। शेन ली ने अपना सिर हिलाया। जब सैनिक सेना के कमांडर बन जाते हैं, तो जनरल अब उपयोगी नहीं होगा, लेकिन जनरल मस्तिष्क है। सैनिक हथियार है। बिना दिमाग वाली सेना एक हत्या मशीन से ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे डर है कि राक्षस जानवर अब उस व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है। उस समय दानव क्षेत्र निश्चित रूप से उथल पुथल में होगा। दानव राजा ने अपना सिर हिलाया। उस समय चाहे अदालत में हो या संप्रदाय में, ऐसे लोग थे जो इसका विरोध करते थे, लेकिन आपकी माँ ने ल्यूक मिन्ह का पुरजोर समर्थन किया। थाम ली दंग रह गया। दानव राजा ने फिर से आह भरी। उन्होंने राक्षस जानवरों के खतरे को भी देखा। ल्यूक मिन्ह की जादुई शक्ति इतने सारे राक्षस जानवरों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने एक राक्षस जानवर राजा बनाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। यह अन्य राक्षस जानवरों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। जब यह पैदा हुआ था, दानव जानवर राजा सिर्फ एक बच्चा था।
सामान्य बच्चों की प्यास नहीं थी। लू मिंग ने इसका नाम फेंग लाई रखा और इसकी देखभाल करने के लिए इसकी मां को दे दिया। इसने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया और बड़ा हुआ। क्रूर तरीके से बनाए गए राक्षसी जानवरों की तुलना में यह स्वाभाविक रूप से पैदा हुए राक्षस की तरह था, इसलिए इसकी ताकत और भी अधिक शुद्ध और शक्तिशाली थी। फेंग लाई बहुत जल्दी बड़ा हो गया। केवल 3 महीनों में यह एक सामान्य युवा व्यक्ति से अलग नहीं था, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक राक्षसी जानवर उस व्यक्ति से प्यार करेगा जो इसकी देखभाल करता है। शेन ली आश्चर्यचकित था। दानव राजा के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दानव राजा की आंखें गहरी हो गईं। इससे भी अधिक, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ भी उससे प्यार करती है। शेन ली ने भ्रम में अपना सिर नीचे किया, अपनी हथेली को देखा और कांपती आवाज में बुदबुदाया, क्या मैं एक राक्षसी जानवर का बच्चा हूँ? तुम हो? उसे शून्य के रसातल से भागने वाली लोमड़ी की पूंछ की उपस्थिति याद आई और तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। उस तरह के राक्षस जानवर का बच्चा। दानव राजा एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन लंबे समय बाद नहीं। अदालत में महान मंत्री ने गुप्त रूप से स्वर्गीय क्षेत्र को राक्षस जानवर आपदा के बारे में सूचना दी। स्वर्गीय क्षेत्र हैरान था और सैनिकों को भेजा, लेकिन इस समय ल्यूक मिन्ह ने पहले से ही कई हजार राक्षस जानवरों का निर्माण किया था। स्वर्गीय क्षेत्र के सैनिक हार कर लौट आए और अंत में स्वर्गीय सम राट ने हान ची के भगवान को नश्वर दुनिया में उतरने के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजा। उसने अकेले ही कई हजार राक्षस जानवरों से लड़ाई की, लू मिंग का सिर कलम किया, फेंग लाई को पकड़ा और अंत में स्वर्गीय क्षेत्र के सैनिकों के साथ मिलकर कई हजार राक्षस जानवरों को सीमा पर धकेल दिया, शून्य स्वर्गीय रसातल को खोल दिया और सभी राक्षस जानवरों को अंदर बंद कर दिया। जिंगजी द्वारा राक्षस जानवरों को बंद करने के बाद उसकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा और उसे तुरंत बाहरी स्वर्ग में लौटना पड़ा। स्वर्गीय क्षेत्र की सेना भी जल्दी से चली गई। उस समय हालांकि सभी राक्षस जानवरों को बंद कर दिया गया था और लू मिंग की मृत्यु हो गई थी, लेकिन राक्षस क्षेत्र अभी भी अराजकता में था। एक गुट लू मिंग की उपपत्नी के अजन्मे बच्चे को राजा बनाना चाहता था, जबकि दूसरा गुट लू मिंग के गुट की शैली को खत्म करने के लिए दृढ़ था और एक नया शासक स्थापित करना चाहता था। दोनों गुटों ने लगातार लड़ाई लड़ी, जिससे कई महीनों तक युद्ध चला। मैं ल्यूक मिन्ह गुट की शैली जानता था। अगर हम उनका पीछा नहीं करते और उन्हें नहीं मारते, तो वे निश्चित रूप से भविष्य में फिर से उठ खड़े होते, क्योंकि उनमें अभी भी ऐसे लोग थे जो स्वर्गीय क्षेत्र को उखाड़ फेंकने के लिए राक्षस जानवरों के हाथों का उपयोग करने का समर्थन करते थे। मैंने युद्ध के मैदान में उपलब्धियां हासिल की थी, और हालांकि मैं लापरवाह था, मुझे कई बुजुर्गों द्वारा नामित किया गया था और दानव राजा के पद पर चढ़ाया गया था। आखिरी बार जब मैंने अपनी माँ को देखा था, यह सीमा युद्ध के मैदान में था, जब मैंने ल्यूक मिन्ह के गुट को पूरी तरह से हरा दिया था। वे खुथियेन उयेन को तोड़ने और सील में भागने की योजना बना रहे थे। मेरी माँ भी वहाँ है। उस समय वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। मैं चुपके से उसे युद्ध के मैदान से दूर ले गया, उसे जन्म देने में मदद करने के लिए एक झाड़ी ढूंढी। फिर मुझे पता चला, जब आपकी माँ को पता चला कि फेंग लाई को सील कर दिया गया था, तो वह आपको अकेले सीमा पर ले आई, लेकिन पहुंचने के बाद वह खुथियेन उयेन में प्रवेश नहीं कर सकी। ल्यूक मिन्ह की साजिश के बारे में जानती थी, इसलिए वह उनके साथ चली गई। वह आपके पिता से मिलने के लिए सील में प्रवेश करना चाहती थी। थामली ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठियां भींच ली, बिना एक शब्द कहे सहन करती रही। आपको जन्म देने के बाद आपकी माँ को लगातार रक्तस्राव हो रहा था और आपके शरीर में राक्षसी ऊर्जा बहुत भारी थी। वह जानती थी कि वह जीवित नहीं रह सकती,
आपको थिएन और माँ के 2 क्षेत्रों के लोगों द्वारा शिकार किए जाने से बचाने के लिए बच्चे को मुझे सौंपने के बाद अंततः थकावट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उनकी अंतिम इच्छा थी कि इस जीवन में वह दुनिया भर की यात्रा कर सकें, अपने पिता के विपरीत, जो कारावास की पीड़ा झेल रहे थे, अपनी स्थिति से बंधे न रहें। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, राजा बी कैंग की यह उपाधि एक मेरी माँ द्वारा मुझे दी गई उपाधि भी मानी जा सकती है। एक पृथ्वी के छोर, चीनी अक्षरों में बी है कैंग खुंग है। एक बार एक व्यक्ति था जिसने उसके लिए अपनी जान दे दी, लेकिन वह कुछ भी नहीं जानती थी। जब तक वह जानती थी, तब तक बहुत समय बीत चुका था। शेन ली को केवल महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर शक्तिहीन था। उसने कर्कश स्वर में पूछा, अब उसके अवशेष कहाँ हैं? उसने कहा कि वह आपके पिता के पक्ष में रहना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे एक मकबरा स्थापित नहीं करने दिया। मुझे डर है कि कोई उसे ढूंढ लेगा, उसका पीछा करेगा और आपको फंसा देगा। मैंने उसे खुद हिएन उयेन के पास दफनाया। अब मुझे डर है कि मैं उसे अब और नहीं ढूंढ पाऊंगा। खुद हिएन उयेन के पास कुछ भी नहीं है। थाम ली ने पहले भी वहां लड़ाई की थी। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी। वहां कुछ भी नहीं है। दानव राजा मंच की सीढ़ियों पर बैठ गया, अपने बगल की जगह को थपथपाया और थाम ली को आने का संकेत दिया। थाम ली ने अपना सिर नीचे किया और बैठ गई। दानव राजा ने उसके सिर को थपथपाया। जब से तुम छोटी थी, तुम मेरे साथ आध्यात्मिक जादू का अभ्यास कर रही हो। मैंने तुम्हें जो भी जादू सिखाया है वह तुम्हारे अंदर की राक्षसी जानवर शक्ति के साथ असंगत है। मैं तुम्हारी माँ की तरह ही डरा हुआ हूँ। अगर बाहर कोई तुम्हारी पहचान के बारे में जान गया, तो क्या वे तुमसे नफरत करेंगे? लेकिन तुम्हें हर दिन बढ़ते हुए, इतनी मजबूती से जीते हुए देखकर, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पहचान जानने का अधिकार है। इससे पहले, जब लोमड़ी की पूंछ स्वर्ग के रसातल से भाग गई थी, तो मैं नहीं चाहता था कि तुम जाओ, लेकिन मैं यह भी चाहता था कि तुम जाओ। फिर मुझे पता चला कि तुम स्वर्ग के रसातल में गए थे और मियाज़मा से प्रभावित नहीं थे। मुझे लगा कि तुम्हारी नियंत्रण क्षमता बहुत अच्छी है। अब समय आ गया है कि ब्लू सी महाद्वीप को तुम्हें लौटा दिया जाए। लेकिन आपको वापस भुगतान करने के बाद मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। अगर आप उस शेन ली में बदल जाते हैं, जिसे मैं कभी नहीं जानता था, तो मुझे क्या करना चाहिए? मास्टर, शेन ली ने कहा, आपको जन्म देना एक एहसान है, आपको बड़ा करना भी एक एहसान है। शेन ली आपकी परवरिश को रातों रात कैसे भूल सकता है, चाहे आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। शेन ली अभी भी शेन ली है, इसका स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। शैतान राजा ने शेन ली के सिर को थपथपाया, थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा और जारी रखा। फू शेंग समूह संभवतः लू मिंग गुट के अवशेष हैं। 1000 साल तक खेती करने के बाद उन्होंने आखिरकार विद्रोह कर दिया। मैंने मो फैंग के बारे में सुना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वह लू मिंग की उपपत्नी का बच्चा होना चाहिए। मुझे पता है कि आप स्नेह को महत्व देते हैं, लेकिन अगर वह आपको धोखा देता है, तो युद्ध के मैदान में उसका सामना करना और भी अधिक अक्षम्य है। शेन ली को वह दिन याद आया जब मो फैंग ने उसे छोटे से घर से बचाया था, लेकिन झिझक का यह क्षण केवल एक पल के लिए उसके दिमाग में कौंध गया। उसने सिर हिलाया और कहा, एली जानता है। इसके अलावा हान जी और बच्चे के देवता दानव भगवान अचानक रुक गए, यह देखते हुए कि शेन ली का शरीर थोड़ा अकड़ गया। उसने आह भरी, हजारों सालों से मैं हमेशा युद्ध की लपटों से दानव क्षेत्र को बचाने के लिए अतीत के भगवान का आभारी हूँ। सबसे पहले उसने भगवान फू रोंग से तुमसे शादी करने के लिए कहा। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि उसके इरादे क्या थे। जब तक भगवान फू रोंग की शक्ति के विस्फोट और उसके घर में फूलों और पौधों को शुद्ध करने की खबर दानव क्षेत्र तक नहीं पहुंची,
तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि भगवान फू रोंग में यह क्षमता थी। यदि आप उससे शादी करते हैं तो आप निश्चित रूप से हर दिन अमर क्यूई द्वारा शुद्ध हो जाएंगे और आपके शरीर में दानव क्यूई पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि उस समय, हालांकि हान ची के भगवान को आपकी पहचान नहीं पता थी, उन्होंने आपकी ताकत का भी पता लगा लिया था। आप एक भगवान हैं, आप पर जिम्मेदारी बहुत भारी है। अगर एक दिन वह आपकी पहचान जान लेता है तो मुझे डर है कि वह सभी जीवित प्राणियों की खातिर आपको मार देगा। शैतान राजा की आवाज डूब गई। थाम ली ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया और जमीन की ओर देखा। मुझे लगता है आप लंबे समय से जानते हैं। शैतान राजा दंग रह गया। थाम ली ने कहा, जिस नश्वर हान वान से आपने पहले प्यार किया था, वह निचली दुनिया में आपका पुनर्जन्म था। उस समय मेंगपो सूप ने आपकी खेती को साफ कर दिया, लेकिन यह देवताओं की यादों को मिटा नहीं सका। उस जीवन में, इससे पहले कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए दानव लोक में पहुंचूं, उसके जीवन को बचाने के लिए मैंने उसे 500 साल की साधना दी थी। थाम लाई हंसा। चाहे दानव जानवर की कितनी भी शक्ति समाप्त हो जाए, उसके शरीर में हमेशा उसकी आभा बची रहेगी। उसे उस समय पता चल गया होगा। जब उसने दानव क्षेत्र में सील को पैच किया तो वह उसे साथ ले आया। उस समय शायद उसका इरादा उसे मारने का था, लेकिन अंत में वह ऐसा नहीं कर सका। थाम लाई समझ गया। यह पता चला कि उस समय हान ची से अलग होने लगा था। वह अब एक उदासीन दिव्य भगवान नहीं था जिसके दिल में केवल संवेदनशील प्राणी थे। इसलिए उस समय वह कभी उसके करीब होता था, कभी दूर। हान ची, उसके भी कई बार डगमगाने वाले पल थे।